हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर मोशन। तो अब तक बेटा हमने 3 लेक्चर्स में बहुत सारी कुछ बातें पढ़ ली है। आओ बढ़ते हैं आगे और ये चैप्टर क्या कहता है वो हम समझते हैं। तो आओ शुरू करें लेक्चर नंबर 4। तो बेटा जैसे कि आप जानते हो थोड़े से लास्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो हमने स्पीड और वेलोसिटी क्या है उसके बारे में समझा था। यस और नो? यस और नो? स्पीड क्या होती है? इट इज अ रेट ऑफ डिस्टेंस कवर पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। आई बात समझ में? यस और नो? चलो उसके बाद बेटा हमने समझा था कि भाई एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है? तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। आई बात समझ में बेटा? तो ये हमने पढ़ा था कल तक। उसके बाद अगर आपको याद है बेटा, ठीक है, तो हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। यस और नो? आओ बेटा आज और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि ये जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज स्पीड है या स्पीड या वेलोसिटी का जो भी कंसेप्ट है वो और हमें क्लियर हो। आओ शुरू करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बेटा क्या कह रहा है सेकंड न्यूमेरिकल? आप पढ़ो और मेरा बेटा ये सजेशन है कि वीडियो में सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो पॉज करो और एक बार खुद ट्राई करो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं उसका सॉल्यूशन। अ ट्रेन मूव्स विथ अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर इन फर्स्ट 15 मिनट। मतलब एक ट्रेन जा रही है, पहली 15 मिनट में वो किससे जा रही है? 30 किलोमीटर की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर। चलो विथ अनदर स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। देखो आगे क्या बता रहा है कि नेक्स्ट 15 मिनट्स जो है वो आगे की 40 मिनट, नेक्स्ट 15 मिनट 40 किलोमीटर पर आवर से वो चली है। आओ आगे बढ़ते हैं। एंड देन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन लास्ट 30 मिनट्स। इन लास्ट 30 मिनट्स मतलब ट्रेन के चलने के 3 पार्ट हमें दिए हैं। पहली 15 मिनट में वो 30 किलोमीटर पर आवर से चली, उसके बाद वाली 15 मिनट में वो 40 किलोमीटर पर आवर से चली, और लास्ट 30 मिनट में वो 60 किलोमीटर पर आवर से चली। आई बात समझ में? यस और नो? और अब हमें बेटा निकालना है उसका एवरेज स्पीड। तो बेटा हमें पता है एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या होती है? लिखो लिखो कमेंट बॉक्स में लिखो उसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो बेटा हमें यहां पे टोटल टाइम तो बहुत आसानी से मिलेगा क्योंकि 15 मिनट है और यहां पे 15 मिनट है और यहां पे 30 मिनट है। तो टोटल टाइम तो आसानी से मिल जाएगा। 15 प्लस 15 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 16 मिनट मतलब 1 आवर। अब ये तो हमें मिल गया टोटल टाइम। अब हमें निकालना है बेटा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो बेटा यहां पे हमें 3 स्पीड दी गई है और 3 टाइम दिए गए हुए हैं। तो उससे हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आओ चलो निकालते हैं। आओ चलो पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया हुआ है। चलो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। चलो मान लो इसको हम S1 बोल देते हैं, इसको हम
T1 बोल देते हैं, ये स्पीड है उसको हम S2 बोल देते हैं, ये जो टाइम है वो हमारा T2 है, ठीक है, ये जो स्पीड है उसको हम S3 बोल देते हैं और ये टाइम T3। चलो तो लिखो S1 स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, टाइम T1 क्या है 15 मिनट, ठीक है। चलो S2 स्पीड क्या है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम T2 क्या है दैट इज अगेन 15 मिनट। चलो S3 स्पीड क्या है दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम T3 क्या है दैट इज 30 मिनट। अब बेटा यहां पे देखो कि दो अलग अलग यूनिट्स है टाइम के, जैसे स्पीड में टाइम का यूनिट बताया गया है पर आवर और टाइम जो ले रहा है 30 मिनट्स, ठीक है, तो सेम यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो या तो बेटा ये किलोमीटर पर आवर को भी मीटर में सेकंड में करो और टाइम को भी सेकंड में करो, या फिर आसानी के लिए ये मिनट को ही हम कर लेते हैं आवर में, क्योंकि हमें आवर में स्पीड निकालनी है। तो अगर ये 15 मिनट है तो उसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 15/60 करना पड़ेगा, सो डेट इज 1/4 आवर, ठीक है। चलो और यू कैन से 0.25। चलो सेम थिंग यहां भी होगा 15/60, तो ये भी हो जाएगा 1/4 आवर। यहां पे 30 है तो 30/60, so that is 1/2 hour. You can also write 0.25, 0.25 and 0.5, ठीक है, you can write। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम लिखते हैं कि भाई हमें बेटा चाहिए टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। चलो सबसे पहले जो आसान है हम निकाल लेते हैं टोटल टाइम। तो टोटल टाइम 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4, ठीक है, ये 0.25 और 1/4, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा बेटा, यस और नो। ये 30 मिनट है मतलब आधा घंटा, 15 मिनट है फोर्थ पार्ट, 15 मिनट है फोर्थ पार्ट, तो कितना हो जाएगा 1 आवर। इसका आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आपको मिलेगा 1 आवर। क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलो अब टोटल टाइम निकल गया, अब आती है टोटल डिस्टेंस की। तो बेटा स्पीड से हम लिखते हैं डिस्टेंस d1, डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। चलो हमारी स्पीड कितनी है फर्स्ट 30 किलोमीटर पर आवर, और उसके लिए टाइम कितना ले रहा है 1/4, कितना ले रहा है 1/4, so it is 30/4, so you can write 15/2 or you can 15 2 2 or you can write 7.5 किलोमीटर। 15/2 मीन 7.5। आई बात समझ में बेटा, ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है। 15 2 4, 15/2 that is 7.5। चलो आओ निकालते हैं d2, d2 मतलब S2 माइनस T2, तो S2 स्पीड 2 क्या है 40, सो 40 इंटू टाइम T2 क्या है अगेन 1/4, 1/4, तो ये 4 टेंजा हो जाएगा, तो आपका डिस्टेंस कितना आया 10 किलोमीटर, कितना आया 10 किलोमीटर। आओ निकालते हैं D3, तो D3 मतलब S3 इंटू T3, थर्ड वाली स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 60 किलोमीटर, और टाइम कितना है 1/2, 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30 किलोमीटर। क्लियर बेटा, तीनों डिस्टेंस क्लियर हुए, कैसे निकाले हमने, यस और नो। चलो आओ निकालते हैं अब एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड
इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल टाइम है, यहां टोटल डिस्टेंस कर लो बेटा। यहां पे टोटल डिस्टेंस क्या आएगा, इट इज इक्वल टू d1 प्लस d2 प्लस d3, 7.5 प्लस 10 प्लस 30, तो कितना हो जाएगा 47.5 किलोमीटर, 47.5 किलोमीटर। चलो आओ अब एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस है 47.5 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम क्या है बेटा, यहां पे देखो हमें दो बातें जो चाहिए वो एक यहां पे है और दूसरी यहां पे है, ठीक है। चलो तो टोटल टाइम कितना है 1 आवर, कितना है 1, तो आपकी स्पीड क्या हो गई 47.5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड क्या हुई बेटा, एवरेज स्पीड क्या हुई 47.5 किलोमीटर पर आवर, 47.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुई बात बेटा, यस और नो। तो अगर हमें टाइम और स्पीड दी गई है तो हमें डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद टोटल करो, हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी, हमारी एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। क्लियर बेटा, क्लियर। करे आगे, करे आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल आओ। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, अकार बेटा आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही है। अगर बेटा कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें प्लीज, ठीक है। अ कार ट्रैवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फॉर फर्स्ट हाफ टाइम with the speed of 50 kilometer per hour and second half time with the speed of 60 kilometer per hour। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड देखो बेटा, एक कार है सपोज लो, उसने कुछ यहां से टोटल डिस्टेंस ये कुछ कवर किया, कितना है वो बताया नहीं, और मान लो उसके लिए उसने टोटल टाइम लिया t, टोटल टाइम लिया t। अब क्या बता रहा है बेटा, अब क्या बता रहा है, जो उसका फर्स्ट हाफ है मतलब आधा, फर्स्ट हाफ टाइम मतलब t/2, आई बात समझ में, t/2 टाइम के लिए फर्स्ट हाफ टाइम मतलब जो टोटल है उसका आधा टाइम जो कवर किया वो 50 किलोमीटर पर आवर से किया, तो हम मान लेते हैं कि वो कुछ यहां तक पहुंची, ठीक है। वो कितनी स्पीड से चली 50 किलोमीटर पर आवर, जो टोटल टाइम उसने लिया था उसके आधे समय वो चली 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो दूसरा टाइम हुआ सेकंड हाफ टाइम का सेकंड हाफ, तब वो चली 60 किलोमीटर पर आवर से, कितनी स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर से। आई बात समझ में, यस और नो, बातें समझ में आ रही है बेटा, यस और नो। पहला हाफ चली 50 किलोमीटर पे आवर, नेक्स्ट हाफ चली 60 किलोमीटर पे आवर, ठीक है। तो हमें उसकी स्पीड निकालनी है एवरेज स्पीड, अगेन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा टोटल टाइम तो हमें मिल जाएगा यहां पे, यस और नो। चलो हमें लिखते हैं सॉल्यूशन। पहली स्पीड क्या है 50, तो चलो मैं मान ले उसको बता देता हूं, S1 इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम T1 इज इक्वल टू t/2, S2 जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, टाइम T2 जो है अगेन t/2 है, ठीक है।
चलो आओ उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो टोटल टाइम लिख लूं बेटा, क्योंकि मुझे आसानी से मिल रहा है। सो टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2 एंड दैट इज इक्वल टू T/2 प्लस T/2। योर आंसर इज T। योर आंसर इज T। क्लियर? क्लियर? चलो पहला मिल गया। अब डिस्टेंस निकालना है। तो बेटा अगेन वी हैव स्पीड एंड टाइम, अगेन वी हैव स्पीड एंड टाइम, बिल्कुल अगले न्यूमेरिकल की तरह। तो चलो निकालते हैं। नाउ डिस्टेंस d1 इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू टाइम 1। तो स्पीड 1 कितनी है हमारी? 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? T/2। तो ये कितना हो जाएगा? 25t किलोमीटर होगा। d1 कितना होगा? 25 इंटू 2, ठीक है, 50। तो 25 किलोमीटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम d2 निकालेंगे तो स्पीड 2 इंटू टाइम t2, तो स्पीड कितनी है? 60 है, सेकंड वन, यस 60 इंटू टाइम कितना है? T/2। तो ये कितना हो जाएगा? 30t किलोमीटर। 230 जा 60। चलो चलो ठीक है बेटा, आई बात समझ में? यस और नो? हमें दोनों डिस्टेंस मिल गए, d1 एंड d2, d1 एंड d2। आई बात समझ में? चलो निकाले एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? d1 प्लस d2, तो 25t प्लस 30t डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हो गया? t। कितना हो गया? t। तो ये कितना होगा? 55t, 25 प्लस 30 55 डिवाइडेड बाय t। ये t कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर बचेगा 55 किलोमीटर पर आवर। 55 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पे बेटा एवरेज स्पीड क्या आई? 55 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? क्लियर और नॉट? क्या आई? 55 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा देखो, आप ध्यान से गौर करोगे, प्रॉपरली देखोगे, तो सभी जगह पे कोई इनडायरेक्ट वैल्यू दी है, कहीं ना कहीं से वो वैल्यू को यूज करके हमें टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। आई बात समझ में? यस और नो? तभी हमें मिलेगी एवरेज स्पीड। क्लियर बेटा? क्लियर? चलो आओ एक और सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अ साइक्लिस्ट A cyclist travel a distance of 4 किलोमीटर from A to B। चलो ये A है और ये B है। चलो यहां निकालना है। ये है A और ये है B। वो कितना डिस्टेंस है? 4 किलोमीटर। कितना है? 4 किलोमीटर। Then moves a distance of 3 kilometer at right angle to AB। जो AB पाथ चला है उसके बिल्कुल राइट एंगल पे अब वो 3 किलोमीटर चला। कितना चला? 3 किलोमीटर। आई बात समझ में? पहले वो गया बेटा A से B, कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर, ठीक है। अब उसने राइट एंगल पे टर्न ले लिया, मान लो राइट है, यू कैन टेक अ लेफ्ट टर्न ऑल्सो, इट्स अप टू यू। उसने राइट टर्न ले लिया, कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। कितने एंगल पे? 90 डिग्री पे। और कितना चला? 3 किलोमीटर। चलो मान लो वो पॉइंट है C पॉइंट, हम मान लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इन 30 मिनट्स, ये टोटल के लिए 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर के लिए उसने कितना टाइम लिया? 30 मिनट। कितना टाइम लिया? 30 मिनट। क्लियर बेटा? यस और नो? क्लियर? चलो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अगेन एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा यहाँ पे टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम पहले हमें निकालना है। निकाले बेटा, चलो चलो यहां पे डिस्टेंस d1, इसको हम मान लेते हैं d1, इसको हम मान लेते हैं d2। क्या है? d1 एंड d2, दिस डिस्टेंस इज d2। चलो तो हियर क्या दिया गया है? d1 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, d2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, टोटल टाइम t इज इक्वल टू 30 मिनट। अब बेटा इसको आवर में कन्वर्ट कर ले, क्योंकि डिस्टेंस किलोमीटर में है और जनरली हम जो बड़े डिस्टेंस होते हैं, जब वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन जाते हैं तो उसको किलोमीटर पर आवर में करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 30/60, मतलब 1/2 आवर, और यू कैन राइट 0.5 ऑल्सो। क्लियर? क्लियर बेटा? यस और नो? चलो 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 आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, अब यहां से हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास टोटल टाइम है, यस और नो। जो सीधी बात हमको मिल रही है वो बेटा वो पहले पकड़ के रख लो, ठीक है? वो है हमारा टोटल, क्योंकि उन्होंने बोला कि ए से बी और फिर राइट एंगल लिया, वो चला 3 किलोमीटर और उसने टोटल टाइम लिया 30 मिनट। सो वी हैव टोटल टाइम दैट इज 1/2 आवर, और यू कैन राइट 0.5 आवर। क्लियर? क्लियर? चलो अब निकाले टोटल डिस्टेंस, अब निकाले टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा बेटा? d1 प्लस d2, दैट इज 4 प्लस 3, दैट इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। क्लियर? क्लियर बेटा टोटल डिस्टेंस? चलो आगे बढ़ते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए बेटा हमें क्या करना है? उसकी इनिशियल पॉइंट को देखो तो ये A है, उसका फाइनल पोजीशन देखो तो वो C है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के सीधी लाइन खींचो, सीधी लाइन खींचो तो वो आपको देगा शॉर्टेस्ट मेजर, और उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनिशियली यहां था, फाइनली, तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। और वो बेटा कितना आएगा बताओ, कमेंट करके आप बताओ। वो आएगा 5 किलोमीटर। सर कैसे आया बताता हूं, लेकिन ये बेटा याद रहना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, मुझे पता है 3 4 के साथ उसका हाइपोटेनियस पाइथागोरस ट्रिपलेट्स में कितना आता है? 5। हमें भी बेटा याद रहनी है तो हमारा न्यूमेरिकल बहुत फास्ट हो। चलो लेकिन देखते हैं कि भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट जो होगा बेटा, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा ये आपका AC, और मुझे AC निकालना हो तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। सो AB इज 4 स्क्वायर, BC इज 3 स्क्वायर। सो अंडर रूट 16 प्लस 9, so it is under root 25. so your answer is 5 किलोमीटर। तो आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आया बेटा? 5 किलोमीटर। चलो आओ निकाले आओ निकाले एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना आया था? 7 किलोमीटर। कितना आया था? 7 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना है? 1/2, 1/2। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 7/2। योर आंसर इज 14 किलोमीटर पर आवर।
14 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस 7 किलोमीटर, टोटल टाइम हाफ आवर 1/2। आओ निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हुआ 5 किलोमीटर, यस और नो। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमें कितना मिला 5 किलोमीटर अपन टोटल टाइम 1/2। सो 2 ऊपर चला जाएगा, ये आंसर आएगा 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में, यस और नो। देखो बेटा, जैसे ही हम टर्न लेते हैं तो उसकी एवरेज वेलोसिटी चेंज हो जाती है। यहां पे अगर आप निकालोगे एवरेज वेलोसिटी इस केस में तो उसका आंसर सेम आएगा, यस और नो, क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट भी इतना है, टोटल टाइम भी सेम है। तो जैसे मैंने बेटा थियरी में बताया था कि 9th में मेजोरिटी आप स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलोगे, जितने भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वो स्ट्रेट लाइन पाथ वाला आएगा, तो उसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आएगी। लेकिन इस न्यूमेरिकल में देखो बेटा, क्या समझना है सर, ये तो इतने सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन समझना क्या है बेटा, देखो जैसे ही यहां डायरेक्शन चेंज हुई, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बदल गई, और एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होती है। आई बात समझ में, यस और नो? आई बात बेटा समझ में, क्लियर और नॉट क्लियर बेटा, आगे बढ़े, यस और नो? आई होप आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से बेटा समझे हम। ठीक है, उसको बार बार रिवाइज करो ताकि हमें और पक्का होता जाए। क्लियर बेटा, एक बार वीडियो पोस्ट करके सारी बातें आप नोट डाउन करोगे। क्या करोगे? नोट डाउन करोगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? यस और नो? यस और नो? चलो करें आगे बातें। आओ आगे समझते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, आओ समझते हैं बेटा। यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म वर्ड्स जब हम बोलते हैं मतलब एक सरखे, इन नॉर्मल डे टू डे लाइफ भी अगर हम समझे, यूनिफॉर्म मतलब एक सरखे तरीके से, सेम तरीके से कुछ होता है। आई बात समझ में, यस और नो? जैसे कि हम सारे सर लेक्चर ले रहे हैं तो आपको उन सबका यूनिफॉर्म दिख रहा है, उजास की सेम यूनिफॉर्म दिख रही है, तो सारे टीचर्स एक यूनिफॉर्म में है। आई बात समझ में, यस और नो? तो उसी तरह ऑब्जेक्ट जब चलता है, कोई कार मोशन में है, कोई बस मोशन में है, कोई ट्रेन चल रही है, या कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर मोशन में है, तो वो ऑब्जेक्ट जब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब वो कवर करता है, तब उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आओ समझते हैं। देखो यहां पे मैंने लिखा भी है, ठीक है, आओ समझते हैं। अगर मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। तो हमने देखा कि पहली 1 सेकंड चला, एक एक सेकंड के इंटरवल पे हमने ऑब्जर्व किया, हर एक सेकंड के, या यू कैन टेक 10 सेकंड 5 सेकंड एनी, 10 सेकंड 5 सेकंड एनी यू कैन टेक। ठीक है, चलो हम समझने के लिए 10 सेकंड ले लें। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, हर 10 सेकंड पे वो ऑब्जेक्ट कहां पे है वो हमने ऑब्जर्व किया। आई बात समझ में, यस और नो? यस और नो? हर एक 10 सेकंड पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कहां से कहां चल रहा है। तो हमने देखा
कि भाई पहले 10 सेकंड में वो चला 10 मीटर, दूसरे 10 सेकंड में चला 10 मीटर, तीसरे 10 सेकंड में चला 10 मीटर, चौथे 10 सेकंड में चला 10 मीटर। समझ में आ रहा है बेटा कुछ? यस और नो, यस और नो। क्या ऑब्जर्व हो रहा है? हर 10 सेकंड में, हर 10 सेकंड में वो 10 मीटर, 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। यस और नो? तो बेटा अब देखो, यहां जो टाइम इंटरवल है, यहां जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल है कि नहीं है? यस और नो? हमने 10-10 सेकंड का टाइम है, हमने ये नहीं कहा 10, 5, 15, 20, ऐसा नहीं, हर एक 10-10 सेकंड पे हमने ऑब्जर्व किया। अब वो ऑब्जर्व करते समय हमें यह भी पता चला कि वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी इक्वल है, वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो भी इक्वल है। आई बात समझ में? सो हियर वी कैन से ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो हर बार वो कितना हुआ? 10 मीटर, कितना हुआ? 10 मीटर, कितना हुआ? 10 मीटर, कितना हुआ? 10 मीटर। सो हियर ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और ऐसे जब ऑब्जेक्ट चलता है, ऐसे जब ऑब्जेक्ट चलता है तो उसे बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में? हर केस में जब आप उसकी स्पीड निकालोगे तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, टाइम कितने हैं? 10 सेकंड। सो आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। यहां पे भी आप निकालोगे, ये स्पीड 1 हो गई, चलो ये स्पीड 2 हो गई, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 10 मीटर अपॉन 10 सेकंड, तो योर आंसर इज 1 मीटर पर सेकंड। हर बार स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकंड, या वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली बेटा वो सेम आएगी। यस और नो? यस और नो? तो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी हर बार सेम आएगी। तो हियर यू कैन से ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर? और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे जा रहा हो, वो जा कहां रहा है? स्ट्रेट लाइन पे। हर एक इक्वल टाइम इंटरवल, पहली 10 सेकंड में मैंने देखा तो उसने डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर। कितना किया? 10 मीटर। फिर दूसरी 10 सेकंड में हमने देखा तो उसने कवर किया 20 मीटर, उसने कवर किया 20 मीटर। तीसरी 10 सेकंड में हमने देखा तो उसने कवर किया 5 मीटर, उसने कवर किया 5 मीटर। आई बात समझ में? और जब आगे हमने देखा और 10 सेकंड में, तब उसने कवर किया सपोज 40 मीटर, से फॉर एग्जांपल। ठीक है, चलो। तो हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट बेटा, हियर वी कैन ऑब्जर्व दैट कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल है। देखो टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल है, लेकिन जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो अनइक्वल है, वो इक्वल नहीं है। इन द फर्स्ट केस वी हैव ऑब्जर्व दैट every time object is covering equal distance in equal interval of time, but in the second case here we can observe that object is covering unequal distance in equal interval of time। हर बार 10 सेकंड की ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो अलग अलग है। तो इस सिचुएशन को या इस मोशन को वी कैन से नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होती है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो अगर यहां पे स्पीड निकालोगे बेटा, स्पीड 1 निकाल लूं
तो डिस्टेंस अपॉन टाइम 10/10 1 मीटर पर सेकंड आई। स्पीड 2 निकालू मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम 20/10 2 मीटर पर सेकंड। स्पीड 3 निकालू तो 5/10 1/2 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड। तो हर एक केस के लिए अलग अलग स्पीड आ रही है। इट मींस ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, ऑब्जेक्ट इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? दोनों केसेस के एग्जाम्पल दे सकते हैं? वीडियो को पोस्ट करो बेटा, पहले वीडियो को पोस्ट करो, दोनों केसेस के एक एक एग्जाम्पल लो, दोनों केसेस के एक एक एग्जाम्पल टाइप करो, कमेंट में लिखो, फिर वापस वीडियो रिज्यूम करके देखो। तो जो बेटा हम कार चलाते हैं या हमारी साइकिल लेके निकलते हैं या स्कूटर लेके निकलते हैं घर से, तो कई बार ट्रैफिक ज्यादा होती है तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, कई बार रास्ता खुला है तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, कई बार रास्ता खराब होगा तो अगेन स्पीड कम हो जाएगी, वापस रास्ता अच्छा है तो ज्यादा स्पीड से जाएंगे। तो ऐसे करते करते हम स्कूल तक पहुंचते हैं। तो वो जो हमारी स्पीड है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यस और नो? यस और नो? आई बात समझ में? यस और नो बेटा? क्लियर? लेकिन मान लो ऐसा आइडियली होता नहीं, लेकिन समझने के लिए कहते हैं कि आप नया एक्सप्रेस हाईवे बना है, आप आपके फादर के साथ जा रहे हो और पूरे रास्ते पे 50 किलोमीटर तक कोई नहीं है एंड आपके फादर जब चला रहे थे आपने देखा कि जो सुई है वो 120 पे है, 50 किलोमीटर तक चली तब भी वो 120 पे ही थी, वहां से ऐसे हुई ही नहीं। तो जब आपने हर 10 सेकंड पे ऑब्जर्व किया, हर 10 सेकंड पे ऑब्जर्व किया, तो वो सुई कहां पे थी? 120 पे। कहां पे थी? 120 पे। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है? यस और नो? तो वो स्पीड को हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। लाइट जब ट्रैवल करती है वैक्यूम में तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वैक्यूम की बात कर रहा हूं बेटा, वैक्यूम की, ठीक है? तो वो कहलाई जाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। आई बात समझ में बेटा? यस और नो? आप भी मुझे कमेंट करके इसके एग्जाम्पल बताना, ठीक है बेटा? क्लियर हुई बात? स्पीड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेम कंसेप्ट है बेटा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेम कंसेप्ट है, ठीक है? क्लियर? आगे का जो टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन। वो बेटा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? तो तब तक ये स्पीड वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, उसको बहुत तरीके से हम समझेंगे। तब तक आप अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहो, अपनी सेहत का ध्यान रखो और बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टेक केयर, बाय बाय बेटा।